नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज हम चर्चा करेंगे रिसर्च, जिसे हम अनुसंधान कहते हैं हिंदी में। अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? ये जो है यूजीसी नेट पेपर 1 से संबंधित ये वीडियो होगा। चलिए समझते हैं शोध या रिसर्च क्या होता है। रिसर्च किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज या अन्वेषण करने की प्रक्रिया है। क्योंकि अगर ज्ञान में रुचि है आपको या अगर ज्ञान की भूख है तो डेफिनेटली रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, नए तथ्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, पुराने ज्ञान का सत्यापन कर सकते हैं, या किसी समस्या का समाधान करना होता है तो हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च जो है अंग्रेजी शब्द है, इसमें री और सर्च से बना है। सर्च का मतलब होता है खोजना, और री का मतलब बार बार खोजना। मतलब किसी तथ्य को खोजना है आपको अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, या कोई ज्ञान है उसको आपको सत्यापित करना चाहते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च की जो शोध की परिभाषाएं हैं, डिफिनेशंस हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ढंग से परिभाषित की गई हैं। उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेक्ट इंग्लिश के अनुसार शोध ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को कहते हैं। मतलब शोध होता क्या है? तो शोध जो है एडवांस लर्नर डिक्शनरी के द्वारा जो कहा गया है, शोध जो है किसी भी शाखा में, आप किसी भी क्षेत्र में जो है शोध कर सकते हैं। उसमें नए तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण का जांच पड़ताल को कहते हैं। रैडमैन और मोरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। लुंड वर्ग के अनुसार शोध क्या है, शोध को समझने का प्रयास करेंगे। शोध अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण है, साधार साधारणीकरण है, सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। थियोडो थियोडोरसन थियोडोरसन के अनुसार जो है शोध किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करने या किसी समस्या को संबंधित ज्ञान का बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को कहते हैं। कर्लिंगर के अनुसार वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित और अनुभविक आलोचनात्मक अनुसंधान है। शोध की प्रक्रिया कैसे होती है? तो सबसे पहले है, शोध जब भी हम करते हैं तो उसमें समस्या की पहचान, प्रॉब्लम होने की जरूरत है। बिना प्रॉब्लम का हम समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तभी हम अनुसंधान कर सकते हैं। समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, और उसी समस्या से शुरू हो जाता है हमारा समाधान, या कह सकते हैं रिसर्च। शोध की शुरुआत जो है किसी समस्या या प्रश्न की पहचान से होती है। और साहित्य की समीक्षा, समस्या से संबंधित पूर्व के शोधों और साहित्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रक्रिया है परिकल्पना का निर्माण, मतलब हम अनुमान लगाते हैं। समस्या से संबंधित समाधान के लिए परिकल्पना तैयार की जाती है। शोध डिजाइन, शोध की रूपरेखा तैयार की जाती है जिसमें विधि, उपकरण और संसाधनों का निर्धारण होता है। डेटा संग्रहण, निर्धारित विधि के अनुसार डेटा या जानकारी एकत्रित की जाती है। विश्लेषण, अगला है विश्लेषण, संग्रहित डेटा का विश्लेषण किया जाता है ताकि निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन, लास्ट पॉइंट जो है शोध की प्रक्रिया का, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और शोध रिपोर्ट तैयार की जाती है। शोध के प्रकार देखेंगे, कौन कौन शोध के प्रकार है। तो एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसे हम मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसे हम गुणात्मक अनुसंधान कहते हैं। और तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसे हम वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। एनालिटिकल एनालिटिकल रिसर्च है, जिसे हम विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहते हैं। और अगला है अप्लाइड रिसर्च, और नेक्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च। ये सभी रिसर्च के प्रकार हैं। हम अगर क्वांटिटिव रिसर्च करते हैं तो संख्यात्मक डेटा का संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान जो होता है वो विचार, अनुभव और भावनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं या कोई विचार है आपका, तो उस पर उसका जो है अध्ययन किया जाता है। इमोशंस का अध्ययन किया जाता है, और क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस का अध्ययन किया जाता है। कोई थॉट्स है ना, उसका अध्ययन किया जाता है। और डिस्क्रिप्टिव अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है ना।
और डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है एनालिटिकल रिसर्च में। और अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए किया जाता है। जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो है समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, उसका शोध खोज करने के लिए जो है समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अप्लाइड रिसर्च मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सिद्धांतों और मूलभूत तथ्यों की खोज के लिए किया जाता है। शोध के माध्यम से हमें ज्ञान के नए आयामों की खोज करते हैं जो समाज और विज्ञान के विकास में सहायक होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।